हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे व्लॉग में, जो कि है चंबा के इतिहास का भाग 2। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि चंबा का इतिहास राजा मारू 550 ईस्वी से शुरू होता होता मैंने ख़त्म किया था पहले भाग को राजा पृथ्वी सिंह, जिनका शासनकाल 1641 ईस्वी माना जाता है। आज मैं अपने व्लॉग को उससे आगे शुरू करूंगी, जिसमें राजा चतर सिंह, जिनका शासनकाल 1660 ईस्वी से 1690 ईस्वी तक का माना जाता है। राजा चतर सिंह ने बसौली पर आक्रमण कर वहां के राजा संग्रामपाल से भले ही परगना जीता। चतर सिंह ने औरंगजेब के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया कि सारे हिंदू मंदिरों को तुड़वाया जाए। उल्टा उन्होंने मंदिरों पर कलश चढ़ाए, जो आज भी विद्यमान हैं। उन्होंने अपने छोटे भाई को औरंगजेब से मिलने भेजा, लेकिन वह बांसवाड़ा से वापस लौट आए। चतर सिंह ने गुलेर के राजा राज सिंह, बसौली के धीरजपाल और जम्मू के कृपाल देव के साथ मिलकर पंजाब के सूबेदार मिर्जा रियाज बेग को हराया था। इसके बाद का शासन आता है उदय सिंह का, जो कि 1690 से लेकर 1720 ईस्वी तक का माना जाता है। चतर सिंह के पुत्र राजा उदय सिंह ने अपने चाचा वजीर जय सिंह की मृत्यु के बाद एक नाई को उसकी पुत्री के प्रेम में पड़कर चंबा का वजीर नियुक्त कर दिया था। उदय सिंह के बाद 1720 ईस्वी में जम्मू के सच्चा ध्रुवदेव की सहायता से उसका पुत्र उगर सिंह राजा बना। उगर सिंह के बाद उसका चचेरा भाई दलेल सिंह राजा बना। उगर सिंह जम्मू के राजा उग्रसेन की सहायता से 1720 में राजा बने। आरंभ में तो उगर सिंह का शासन लोकप्रिय रहा, लेकिन बाद में लोग उसकी कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होते गए। उनकी मृत्यु कांगड़ा के मसलामी नामक एक गांव में 1735 ईस्वी में हुई मानी जाती है। दलेल सिंह उगर सिंह के बाद गद्दी पर बैठे। उसने उगर सिंह के दो पुत्रों उमेश सिंह और शेर सिंह को बंदी बनाया। उमेश सिंह जो थे, उनके शासनकाल में चंबा राज्य मंडी की सीमा तक फैल गया। उमेश सिंह के पुत्र राज सिंह राजनगर में पैदा हुए। उमेश सिंह ने राजनगर में नाड़ा महल बनवाया। रंग महल की नींव भी उमेश सिंह ने ही रखी थी। उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद रानी के सती न होने का आदेश छोड़ा। उमेश सिंह ने 1764 ईस्वी में युद्ध के दौरान ज्वालामुखी में उमेश सिंह की मृत्यु हुई। इसके बाद का शासन आता है राज सिंह का, 1764 से 1794 ईस्वी तक का। राज सिंह अपने पिता की मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में ही राजा बने। उस समय कांगड़ा का राजा घमंड चंद था। घमंड चंद ने पथियार को चंबा से छीना अपनी रानी ने, परंतु रानी ने जम्मू के रणजीत सिंह की मदद से इसे पुनः प्राप्त कर लिया था। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच रिहलू क्षेत्र पर कब्जे के लिए युद्ध हुआ। राजा राज सिंह का विवाद भद्रवाह के राजा संपत पाल की बेटी से हुआ। राजा राज सिंह की शाहपुर के पास 1794 ईस्वी में युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई। निक्का, रांझा, छज्जू और हरक राज सिंह के दरबार के निपुण कलाकार थे। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1788 में शाहपुर में संधि की थी। इसके बाद का शासन आता है जीत सिंह का। जीत सिंह 19 वर्ष की आयु में चंबा की राजगद्दी पर बैठे थे। 1800 ईस्वी में जीत सिंह ने बसौली पर अपना अधिकार बनाया। जीत सिंह के समय चंबा राज्य के नाथू वजीर को संसार चंद के खिलाफ युद्ध में सैनिकों के साथ भेजा। नाथू वजीर गोरखा अमर सिंह थापा, बिलासपुर के महान चंद आदि के अधीन युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद चड़त सिंह, जिनका शासनकाल 1808 ईस्वी माना जाता है। राजा जीत सिंह की मृत्यु के समय चड़त सिंह की आयु मात्र 6 वर्ष थी। अतः उनकी माता शारदा ने राजकाज का सारा कार्यभार नाथू वजीर की देखभाल में संभाला। राजा चड़त सिंह की मां शारदा जी ने 1825 ईस्वी में राधा कृष्ण के मंदिर की स्थापना की। बदर के राजाधिकारी रत्नू ने 1820 और 25 ईस्वी में
जास्कर पर आक्रमण कर उसे चंबा का भाग बनाया था। 1838 ईस्वी में नाथू वजीर की मृत्यु के बाद वजीर भागा चंबा का वजीर नियुक्त किया गया। 42 वर्ष की आयु में 1844 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और चंबा में अंतिम बार सती प्रथा का पालन भी 1844 ईस्वी में चढ़ा सिंह की मृत्यु के समय किया गया। राजा के 3 पुत्र थे, श्री सिंह, गोपाल सिंह व सुचेत सिंह। इसके बाद शासनकाल आया श्री सिंह का। आधुनिक चंबा की शुरुआत श्री सिंह के राजा बनते ही हो गई थी। चढ़ा सिंह की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र श्री सिंह 5 वर्ष की आयु पर ही गद्दी में बैठ गया था। श्री सिंह की मां कटोच की राजकुमारी ने अपने मंत्री वजीर भागा की सहायता से राज्य का कार्यभार संभाला था। लकड़ शाह ब्राह्मण श्री सिंह के समय प्रशासन पर नियंत्रण किए हुआ था। उसने अपनी मुद्रा लकड़शाही भी चलाई। उसकी साहू घाटी की बेजल में हत्या कर दी गई। अंग्रेज सिख युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 को संधि द्वारा व्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्रों में अंग्रेजों को मिल गया। इसके बाद 16 मार्च 1846 को एक संधि द्वारा रावी और सिंधु नदियों के बीच के क्षेत्र को जम्मू के राजा गुलाब सिंह को देने का फैसला हुआ, जिसका चंबा ने विरोध किया क्योंकि वह भी इसी क्षेत्र में आता था। वजीर भाग के प्रयासों से सन हेनरी लॉरेंस ने चंबा की स्वतंत्रता बनाए रखी। बदले में भद्रवाह क्षेत्र गुलाब सिंह को दिया गया। चंबा अंग्रेजी शासन के आधिपत्य में आ गया, जिस पर 1200 वार्षिक राज्य कर लग गया। 6 अप्रैल 1848 ईस्वी में अंग्रेजों ने श्री सिंह को सनद प्रदान की, जिसके द्वारा चंबा को उसे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रदान कर दिया गया। इसमें संतानहीन राजा होने पर उसके भाई को गद्दी सौंपने की प्रथा का प्रावधान था। वर्ष 1862 की सनद में राजा को गोद लेने का अधिकार भी दे दिया गया था। 1857 में जो विद्रोह हुआ उसमें श्री सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। उसने मियां अवतार सिंह के अधीन डलहौजी में अनेक अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेजी। वजीर भागा ने 1854 ईस्वी में सेवानिवृत्त हो गए और उनका स्थान वजीर बिल्लू ने लिया। 1863 को राजा श्री सिंह की प्रशासन में मदद के लिए मेजर ब्लेयर रीड को चंबा का प्रबंधक नियुक्त किया गया। मेजर ब्लेयर रीड ने पीडब्ल्यूडी विभाग स्थापित कर चंबा को दुर्गम क्षेत्रों से जोड़ा। चंबा और खजियार में डाक बंगले और राजा के लिए जदरी घाट में 1870-71 में एक महल बनवाया गया। चंबा में 1863 ईस्वी में एक डाकघर खोला गया। चंबा में एक स्कूल भी खोला गया जो कि 1964 में खोला गया। चंबा की वन संपदा को 99 वर्ष के लिए यानी कि 99 वर्ष के लिए पट्टे पर अंग्रेजों को दे दिया गया, जिससे 22,000 रुपए वार्षिक आय राजा को होने लगी। इसके अतिरिक्त 1866 में चंबा में एक अस्पताल खोला गया। 1870 ईस्वी में 32 वर्ष की आयु में श्री सिंह की मृत्यु हुई। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए 1848 ईस्वी की सनद के द्वारा उनके छोटे भाई गोपाल सिंह को 1870 ईस्वी में मेजर ब्लेयर रीड ने गद्दी पर बैठा दिया। इसके बाद बारी आती है गोपाल सिंह की, जिनका शासनकाल 1870 ईस्वी माना जाता है। श्री सिंह के कोई पुत्र नहीं था, अतः श्री सिंह के भाई गोपाल सिंह को गद्दी पर बैठाया। गोपाल सिंह के समय में भी मेजर रीड ही राजनीतिक अधिकारी रहे। उसने शहर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए। उनके कार्यकाल में 1871 ईस्वी में लाई मायो चंबा आए। गोपाल सिंह के 3 पुत्र थे, श्याम सिंह, भूरी सिंह और प्रताप सिंह। गोपाल सिंह को गद्दी से हटा 1873 में उसके बड़े बेटे श्याम सिंह को राजा बनाया गया। श्याम सिंह का शासनकाल इसके बाद 1873 ईस्वी से शुरू हुआ। इनका जन्म 1866 में हुआ था। श्याम सिंह को 7 वर्ष की आयु में अमृतसर के कमिश्नर जनरल रेनल्ड टायलर
ने चंबा आकर 17 अक्टूबर 1873 ईस्वी को गद्दी पर बैठाया। श्याम सिंह के समय कर्नल ब्लेयर रीड, आर.टी. बर्नी और कैप्टन C.H.T. मार्शल सुप्रीडेंट थे। मियां अवतार सिंह, गोविंद चंद और मियां भूरी सिंह दीवान वजीर थे। श्याम सिंह के समय जनरल रेनल टायलर, सर हेनरी डेविस और वाइसराय लॉर्ड कर्जन और लेंडो कर्जन, सर मैकवर्थ यंग, चंबा के, इन सब ने उस समय यात्रा की। 1878 ईस्वी में जॉन हैरी को श्याम सिंह का शिक्षक नियुक्त किया गया। चंबा के महल में दरबार हॉल को C.H.T. मार्शल के नाम पर जोड़ा गया। 1880 ईस्वी में चंबा में हॉप्स की खेती शुरू हुई। सर चार्ल्स एटकिंसन ने 1883 में चंबा की यात्रा की। 1887 ईस्वी में चंबा डाक विभाग को भारतीय डाक तार विभाग से जोड़ा गया। 1881 ईस्वी में तीसा में एक डिस्पेंसरी भी खोली गई। 1875 ईस्वी में कर्नल रोड ने अस्पताल को तोड़कर 1891 ईस्वी में 40 बिस्तरों का श्याम सिंह अस्पताल बनवाया। रावी नदी पर शीतला पुल जो 1894 ईस्वी की बाढ़ में टूटा था, उसकी जगह 1895 में लोहे का सस्पेंशन पुल बनवाया गया था। 1895 ईस्वी में भटियात में विद्रोह हुआ। श्याम सिंह के छोटे भाई मियां भूरी सिंह को 1898 ईस्वी में वजीर बनाया गया। 1902 में श्याम सिंह बीमार पड़ गए और वर्ष 1904 में भूरी सिंह को चंबा का राजा बनाया गया। राजा भूरी सिंह का शासनकाल 1904 ईस्वी से माना जाता है। 12 अक्टूबर 1904 ईस्वी को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स रिवॉज ने भूरी सिंह को गद्दी पर बिठाया। भूरी सिंह अपने भाई श्याम सिंह के समय 7 वर्ष तक दीवान वजीर रहे। वर्ष 1906 में उन्होंने KCLS की उपाधि यानी कि नाइटहुड की उपाधि उन्हें प्रदान की गई। वर्ष 1908 में सरकार ने वनों को 5 वर्षों के लिए चंबा को वापस दे दिया। 1905 ईस्वी में मिडिल स्कूल को बढ़ाकर हाई स्कूल कर दिया गया। वर्ष 1908 में भूरी सिंह संग्रहालय डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में खोला गया। उसी ने चंबा का पुरातात्विक सर्वेक्षण भी किया था। 1910 में चंबा नगर में पानी और बिजली का पहली बार प्रबंध किया गया। चंबा में एक पुस्तकालय और वाचनालय भी खोला गया। राजा भूरी सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी, जिसके बदले उनको KEIE की उपाधि से सम्मानित किया गया। 18 सितंबर 1919 में राजा भूरी सिंह की मृत्यु हुई। इसके बाद शासन आता है राम सिंह जी का। इन्होंने पंजाब के गवर्नर एडवर्ड मैक्लेगन ने मार्च 1920 को चंबा में आकर गद्दी पर बैठाया और राज्य के पूर्ण प्रशासनिक अधिकार प्रदान कर दिए। राय बहादुर लाला माधोराम को राजकुमार राम सिंह का निजी सचिव नियुक्त कर दिया गया और बाद में मुख्य सचिव बनाया गया। राजा ने चंबा में 15 नए स्कूल खोले और शारीरिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में शामिल करवाया। राम सिंह को राजकाज प्रशिक्षण देने हेतु मिस्टर E.M. एटकिंसन को नियुक्त किया गया और चंबा नूरपुर रोड को पुनः निर्मित कर राज्य की सीमा तक इसे बढ़ाया गया। चंबा भरमौर सड़क को 20 मील तक बनाया गया तथा फिर नदी पर अस्थायी पुल बनाकर कियानी तक इसे पूरा किया गया। इसके बाद इनकी मृत्यु जो थी 7 दिसंबर 1935 को लाहौर में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद लक्ष्मण सिंह का शासन आया जो कि 1935 था। यह राम सिंह के पुत्र थे और 11 वर्ष की आयु में ही यह राजा बने थे। अतः उनकी बाल्यावस्था में प्रशासन को चलाने के लिए 3 सदस्यीय काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त की गई। इस काउंसिल के अध्यक्ष मेजर तालनीम थे। 1945 में राजा लक्ष्मण सिंह को राज्य पूर्ण अधिकार मिले और सन 1948 में चंबा रियासत को हिमाचल प्रदेश प्रांत में शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों, यह तो चंबा के इतिहास के बारे में आज मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी।
मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग क्या लाता है, चंबा के बारे में क्या आपको जानकारी मिलती है, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आए तो यह मेरा सौभाग्य होगा। होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक व्लॉग को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। जो बिना सब्सक्राइब किए मेरा व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्रिप्शन मुझे दे दीजिए। उसके पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए मिलते हैं चंबा के ही एक अगले आने वाले इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला ब्लॉगर दीपशिका आप सबसे इजाजत चाहती है। बाय बाय दोस्तों।